नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका और आज मैं इस वीडियो में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आशा करती हूँ अगर ये वीडियो अच्छी लगे अंत में तो लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि चीन को मतलब बड़ी बड़ी ऐसे करके आंखें दिखाने की बात करते थे। फिर कहते थे कि जो ट्रम्प है अमेरिका के मंत्री, उनको कहते थे बहुत सनातनी है, बहुत बड़े सनातनी है। इतना हो हल्ला जैसे लग रहा था कि अमेरिका का चुनाव भारत की जनता से लड़ा जा रहा है, भारत की जनता वोट करेगी। यहाँ की नेशनल मीडिया ने तो ऐसा अपना तिरस्कार करवा के बैठी हुई है। साफ साफ 5 साल का 6 साल का बच्चा भी अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा हो वो भी बता देगा कि मीडिया क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही। ऐसा दिखाया जा रहा था कि ट्रम्प से बड़ा सनातनी, सबसे बड़ा सनातनी कोई और है ही नहीं। अमेरिका से इतना बेहतर रिश्ता दिखा रहे थे और आज देखिए टैरिफ पे टैरिफ मारे पड़ा है अमेरिका भारत में। और आप लोग अगर जो टैरिफ के बारे में नहीं जान रहे होंगे, कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट बता देना, लिख करके कर देना। मैं टैरिफ के बारे में अलग से वीडियो बता दूंगी। अभी मैं सिर्फ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बना रही हूँ। तो मोदी जी चीन गए थे, टैरिफ के बारे में भी आपको लोगों को बता दिया। अमेरिका वाला टैरिफ कैसे लगा रहा, भारत में कैसे लागू हो रही है टैरिफ, तो उसके बारे में बता दिया। अब मोदी जी कुछ दिन पहले चीन गए और अभी 2 दिन पहले चीन से आए हैं। तो जब चीन को बड़ी बड़ी आंखें दिखाने की आप बात कर रहे थे और वहां के राष्ट्रपति से जाके भरत मिलाप करके आए हो, हाँ मिलन करके आए हो, बढ़िया मिलन समारोह करके आए हो, तो अब जब आए हो तो आपको पंजाब डूब गया है, जलमग्न हो गया है, वो नहीं दिखा। पंजाब में ट्रेन जलमग्न हो गई है, वो नहीं दिखा। किसान पंजाब का बेहाल है, वो नहीं दिखा। आपको दिखा क्या? सबसे पहले टारगेट आपने क्या किया? बिहार। क्यों? क्योंकि अगर बिहार में हमारे चचा जी की, बिहार के जनता के चचा जी की जो मंत्री है, मुख्यमंत्री जी, उनकी कुर्सी डगमगाई तो कहीं ना कहीं आपकी गठबंधन वाली जो सेंट्रल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो पार्टी बनी है, उसकी कुर्सी ऐसे ऐसे होने लगेगी। वो क्यों होने लगेगी? क्योंकि जैसा कि सब लोग जानते हैं, नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री, वो कितने बड़े पलटू मास्टर हैं, किस तरीके से पाला बदलते हैं वो 20 साल से इंसान देख रहा है, बिहार की जनता तो खास तौर से देख रही। तो मोदी जी को देश की और चीजों के बारे में ध्यान ना आया। ध्यान क्या आया? अभी वर्तमान में सबसे एकदम गाढ़ा मुद्दा बिहार में चुनाव, और वो बिहार का चुनाव हर हाल में जीतना चाहते हैं। अब चाहे वो देश की जनता के आंसुओं के साथ खेल जाएं या फिर जीवन के साथ खेल जाएं या फिर उनके बच्चों के भविष्य के साथ खेल जाए। अब देश के प्रधानमंत्री में ये शब्द क्यों बोल रही हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा। तो बिहार आके कहते हैं कि मेरी माँ को गाली दी गई। किसी की माँ को गाली देना बहुत ही निंदनीय एक अपराध है, ठीक है। और इसके बाद अब मैं जो बोलने जा रही हूँ, ये गाली के जो प्रदत्त नेता कहेंगे वो मोदी जी आप हैं, देश के प्रधानमंत्री आप हैं। इस गाली गलौज के कार्यकर्ता शुरुआत तो आप ही से हुई है। आप ही ने किसी की माँ और पूर्व प्रधानमंत्री जी की पत्नी और कांग्रेस की विधवा, उनका मजाक बनाया ये कह के कि वो कांग्रेस की विधवा है। समझ रहे हैं? आज आपकी माँ जो कि जिंदा नहीं है, आज आपकी माँ जो जिंदा नहीं है, उनको गाली दी गई। और गाली आपने जो बिहार में आके गाली, मैं पहले ही कह रही हूं, सरकार आपकी है, नीतीश कुमार जी की है, पकड़ो बंद करो। शायद उसको बंद भी किया है। और कोई भी नेता हो, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, अगर एकदम आप ऐसी हस्ती को गाली दे रहे हो माँ बहन की, वो गलत है। लेकिन मोदी जी सवालों के मेरे पास सवाल तो बहुत है, जवाब मुझे चाहिए। अब तब क्यों नहीं बोले जब मणिपुर में औरतें नंगी घुमाई जा रही थी?
देश में आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, तब क्यों नहीं बोले? हाथरस में लड़की जिंदा जला दी गई थी बलात्कार करने के बाद, तब क्यों नहीं बोले? दिन प्रतिदिन यहाँ औरतों के साथ इतनी हिंसाएं हो रही है, एक आंसू तब क्यों नहीं निकला? यानी कि अपनी माँ दूसरों की माँ, कुछ पागल समझा हुआ है आपने? जब आप संसद में खड़े होकर के कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय बोल सकते हैं, उसी परिवार की बहन के गाल से सड़क तैयार आपके ही नेता करवा सकते हैं। एक प्रेम शुक्ला नाम करके आपका पार्टी का ये प्रवक्ता है, वो दूसरी प्रवक्ता को, कांग्रेस की प्रवक्ता को रंडी, चल भाग रंडी, वीडियो मौजूद है, तुम रंडी हो, ये शब्द यूज कर सकता है। तो गरिमा आपकी पार्टी में कहाँ है? तब क्यों नहीं आपकी जुबान खुलती है जब देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ होता है, जब देश के किसान के साथ खिलवाड़ होता है? पंजाब जलमग्न हो गया, अब क्यों नहीं बोले आप? पर बोलोगे आप क्यों? जहां आपकी कुर्सी बची है। तो बिहार की जनता, देश की जनता तो जान चुकी, बिहार की जनता भी जान चुकी है। आप साथ देते हैं कर्नाटक में, जहां आप वोट चोरी का मामला आप पे लगा, राहुल गांधी जी ने पूरे प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया कि किस तरीके से वोट चोर का उपाधि आप लोगों को, आप लोगों की पार्टी को दिया गया, वोट चोरी हुई, कैसे लोगों के वोट काटे गए, 1 का 4 वोट दिया गया, उल्टी सीधी तरीके से किस, उन्होंने सारे प्रमाण मौजूद किए। आप उसी कर्नाटक के वो सड़े गले से रमन्ना, जो 200 से भी ऊपर लड़कियों की पूर्ण सीडी तैयार कर रखा था, बलात्कार किया था, आप ऐसे देश के प्रधानमंत्री कहने में छी है। आप ऐसे व्यक्ति को शासन और ये सत्ता आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, आप सनातनी कहते हो, आप सच में सनातनी नहीं हो, आप सनातनी कहते हो। बलात्कारी तो आपके कार्यकर्ता हैं, आए दिन महिलाओं के साथ पकड़े जाते हैं, उल्टी सीधी बयानबाजी टिप्पणी करते हुए पाए जाते हैं, महिलाओं को मां बहन की गालियां देते हुए पकड़े जाते हैं, तब आपको अपना वोट, नेता, सीट दिखता है, तब नहीं आपको रोना आता? अपनी माँ जो है नहीं, और सच बताए, आपने जीते जागते इस जीवन में अपनी खुद की महिला का निरादर किया है, और वो महिला का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री बनते, ऐसा कौन सा आपने देश की जनता के लिए कुछ बेहतर कर दिया जिसमें एक महिला का त्याग आपने कर दिया? आप तो दूसरी महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं, अपनी माँ की इज्जत की बात करते हैं, उनको गाली पड़ गई तो दिक्कत, ना राहुल गांधी उस स्टेज में थे, मंच में थे, ना तेजस्वी यादव थे, ना अखिलेश यादव थे, तो कोई सिर फिरे लड़के ने वहां स्टेज में पहुंच के गाली दिया, वो भी आप ही के पार्टी का कार्यकर्ता था, कोई दूसरे का नहीं था, पूरा प्री प्लान था, क्योंकि बिहार में आप जान रहे हो कि आपकी सत्ता, यानी नीतीश कुमार जी की सत्ता डमाडोल लग रही है। जब भाई वहां से अगर बिहार की जनता जान चुकी है, बिहार की जनता को चाहिए अपने बच्चों के लिए शिक्षा, यहाँ के किसानों को चाहिए अपनी बेहतर फसल का मुआवजा, यहाँ पे स्वास्थ्य स्तर बेहतर होना चाहिए, सबसे बड़ी समस्या पलायन की है, पलायन मुक्त बिहार की जनता चाहती है। आप गुजरात में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, और यहां से गुजरात के लिए, बिहार से गुजरात के लिए ट्रेन चलवा देते कि बस यहां से पलायन हो और लोग यहां से अपने परिवार को छोड़ के गुजरात में जाएं काम करने। तो जनता वो नहीं चाहती है। बिहार की जनता से कहती हूँ, सबक आपको सिखाना है, बहुत खिलवाड़ हो गया 20 साल से, अब मत करिए। 300, 400, 500, और अभी एक नई योजना चली है कि 2 लाख रुपया दिया जाएगा महिलाओं को, उनके रोजगार के लिए, सिर्फ प्रलोभन है, कुछ नहीं होगा। अगर 15 लाख तो मोदी जी भी बोले थे, दे दिए। 500, 1100 के लिए अपना जीवन मत खराब करिए, अपने बच्चों का जीवन मत खराब करिए। किसी एक को पैसा मिलेगा, लेकिन आपके घर समाज से, प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी कोई एक करेगा ना तो 3-4 लोगों का जीवन पाल सकता है। समझ रहे हैं? आपके ये मासिक पैसे से ज्यादा बेहतर है आपके बच्चों का भविष्य। जब यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां होगी
तो एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों को वहां पे कार्य करने का एक मौका मिलेगा। यहाँ बिहार में रह के अपने परिवार के पास में रह के कार्य करते हुए अपने परिवार को देख सुन सकते हैं, पलायन वाली स्थिति से मुक्त होंगे। तो सोच समझ के वोट दीजिए। और अब राजनीति का ना एक रुख बदलना चाहिए। 60 साल के बाद के नेताओं को पार्टी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षा के स्तर पे हर किसी चीज की बाउंडेशन है, तो राजनीतिक स्तर पे भी बाउंडेशन होनी चाहिए। जब आप गाली के खुद ही एक महान नेता बन जाते हैं, तो फिर आपको इन चीजों पे बहस तो नहीं करना चाहिए। और गोदी मीडिया का कार्य तो देखिए, उन्होंने तो ऐसा कर दिया जैसे उनकी माँ को गाली दी गई है। मोदी जी सबके पापा जी लगते हैं, या चाचा जी लगते हैं, या पता नहीं फिर क्या क्या लगते हैं, आई डोंट नो। मेरे शब्दों में तो कोई खराबी है नहीं, गरिमा में रह के ही शब्द है। लेकिन देश के जब प्रधानमंत्री जी भरी सांसद में एक महिला का निरादर कर सकते, आज इतने साल हो गए उनकी शादी के, और वो किस तरीके से अपना जीवन यापन की, आप उनके जीवन में प्रश्नवाचक जीते जागते, अभी वो भी किसी की माँ है, किसी की पत्नी है। आज अपनी माँ के लिए आपको बुरा लगा, और तब क्यों नहीं बोलते हो जब आपके नेता उल्टी सीधी हरकत करते हुए नजर आते हैं, हर महिला को गाली देते हुए नजर आते हैं। मोदी जी, मैं एक जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए एक वेल एजुकेटेड लड़की आपसे सवाल करती है, आप और मुद्दों पे कब बोलेंगे? 2-2 दिन के लिए आप जाते हैं पार्टी करने दूसरे देशों में, 10-10 करोड़ रुपया फूक के आते हैं, आलीशान कमरा बुक होता है, ना आपकी पत्नी है ना आपके बच्चे हैं। आप जो आपकी उम्र है, अभी जो आपकी उम्र है, उस उम्र में तो इतना खर्चा समझ नहीं आता है मोदी जी। आरटीआई के द्वारा निकाला गया है ये खर्चा। अभी हाल फिलहाल में गए 10 करोड़ का केवल 2 दिन में फूक किया है। आपके पिताजी के घर का नहीं है ये पैसा, ये हमारे जनता का पैसा है। ठीक है, अब ये टैरिफ लग रहा है, जो टैक्स के रूप में दिया जा रहा है, 1 का 4 महंगी आप चीजें कर चुके हैं, शिक्षा का स्तर डुबा चुके हैं, रोजगार का स्तर डुबा चुके हैं, फसल किसानी का स्तर डुबा चुके हैं। आपने किया क्या इस देश के लिए? दूसरों के शासनकाल में चीजें तय की गई, आधी चीजें बन गई, उसका बस फीता काटने का कार्य किया आपने और अपना भोगने का कार्य किया आपने। जब जब इस देश में कोई भी आपदा या कोई ऐसा चीज हुआ, घटना घटित हुई, तब तब हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर कंट्री में घूमते हुए नजर आते हैं, या फिर बाहर ही मौजूद होते हैं। और आए तो उन्हें देश के और मुद्दे नहीं दिखे। अगर आपका दिल इतना बड़ा है तो आपने बिहार में कूद मारी, और कूद मारने के बाद यहाँ की जनता को उकसा रहे हो, जैसे कि हिंदू मुस्लिम में उकसा रहे थे, वैसे आप यहाँ उकसा रहे हो। ना राम को आप अपने घर से लाए हो, ना किसी भगवान को अपने घर से लाए हो। हम हिंदू धर्म में अगर पैदा हुए हैं, कोई किसी भी धर्म में पैदा हुआ, जो उनके पूजने वाले हैं वो सब जानते हैं, पैदाइशी जानते हैं सब। आपको बताने की जरूरत नहीं, और राम के नाम पे राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। बिहार की जनता तो जो पढ़ी लिखी है वो तो समझ ही गई है, या मूर्ख बनना उन्हें बने, लेकिन जो नहीं भी पढ़ी लिखी है, अच्छे से वो जनता जान चुकी है आप लोगों का खेल, आप लोगों का तमाशा। और 20 साल से जो चचा जी की चल रही है सरकार, उनका तमाशा बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अपना भी कमेंट आप कर सकते हैं। और मोदी जी, आपसे मेरा ये सवाल है, अगर ये वीडियो पहुंचती है, जवाब कहाँ है? देश की बेटियों की आबरू लूटी जाती है जब आपके नेताओं, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा, तब कहाँ है? एक से एक बलात्कारी लोगों के साथ आप फोटो खींचते हुए, आपके राज्य में जहां जहां सरकार है वो नेता फोटो में साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। कहाँ है वो? आप बताइए, कब देंगे जवाब इस चीज का? 10 साल से सरकार है, इसमें कांग्रेस ही बुरी नहीं है। खुद के अंदर जाके, सत्ता पे आप है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, विपक्ष से नहीं पूछा जाएगा। और आप के कार्यकर्ता, आपके नेताओं से ज्यादा गिरा हुआ मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी का कोई नेता होगा। जब आप खुद बोलते हैं शशि थरूर की पत्नी को कि 50 करोड़ की खरीदी हुई गर्लफ्रेंड है ना, आपके कार्यकर्ता लोग भी बोलते हैं, ये सब चीज का जो बल देने का कार्य किया वो आपकी सरकार ने, और आपकी सरकार में बैठे बलात्कारी नेता
आबरू को नोचने वाले नेता, पूर्ण मूवी की सीडी तैयार करने वाले नेता, कार्यकर्ता लोग हैं। तो मोदी जी एक दिन सभा बैठाइए और अपने कार्यकर्ताओं से सवाल जवाब करिए। सारे प्रमाण सोशल मीडिया में सबके सामने मौजूद हैं, सब लोग सर्च करके देख सकते हैं। तब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी से सवाल करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।